Okay students, so in our first video we were doing slave dynasty and we have covered Qutbuddin Aibak. So after the death of Muhammad Ghori, Qutbuddin Aibak became the next ruler and he did his reign 4 years. और बेटा 4 साल उसने शासन किया। उसने कुतुब मीनार और बहुत से मोनूमेंट्स बनाई है, हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था। ओके, अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट जो है वो है नेक्स्ट रूलर जो था वो इल्तुतमिश है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ कैसे हुई थी तो हमने डिस्कस किया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ही वाज डाइड व्हाइल ही वाज प्लेइंग पोलो, मतलब कि चौगान, जब वो चौगान खेल रहा था तो उस समय घोड़े से गिर के उसकी डेथ हो गई थी। अब जो नेक्स्ट रूलर बना डियर, वो नेक्स्ट रूलर कौन बना? इल्तुतमिश। और बिफोर स्टार्टिंग इल्तुतमिश एक थोड़ा सा ये हैव अ लुक ऑफ दिस क्रॉनिकल ऑर्डर। आपको पता होना चाहिए बेटा कब से कब कौन शासन किया, तो पहले एक देख लेते हैं। 1206 से लेकर 1210 तक तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया, वो हमने देख लिया। अब 1210 से लेकर 1230 तक इल्तुतमिश रूल करेगा और 1230 से लेकर 1240 तक यानी 4 नेक्स्ट ईयर जो होगा वो रजिया सुल्तान रूल करेगी। और रजिया सुल्तान के बाद बेटा कुछ 3 शासक ऐसे हैं जो कि बहुत शॉर्ट टर्म के लिए रूल करते हैं, अराउंड 25 एज के लिए 3 शासक रूल करते हैं। वो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, बट आपको पता होना चाहिए कि रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह और मसूद शाह और नाजरुद्दीन मोहम्मद, ये 3 शासन करते हैं। अब देखो बेटा नाजरुद्दीन मोहम्मद जो था, इसका जो पीएम था, इसके पीएम बलबन था। अब क्या किया कि बलबन ने ही अपने बॉस यानी राजा की हत्या कर देता है और खुद राजा बन जाता है। अब कैसे ये बना ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बेटा। इसके बाद क्या होता है, 1287 के बाद जो नेक्स्ट रूलर होता है बेटा, यहाँ पे हमारा जो है स्लेव डायनेस्टी का एक पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। ओके, फिर उसके बाद 1290 से आपका नेक्स्ट, देखो होता क्या कि ये बलबन के बाद भी 3 इयर्स के लिए एक रूलर बनता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा कुछ खास, कैमूर, तो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि यहाँ पे 1290 तक एक बलबन के बाद राजा जो बनता है वो बनता है कैमूर। ये कुछ विशेष करता नहीं है, इसीलिए इसका ज़्यादा डिटेल मिलता नहीं है हिस्ट्री में। तो और फाइनली 1290 तक ये डायनेस्टी कंप्लीट हो जाती है। तो स्लेव डायनेस्टी का जो ड्यूरेशन था 84 इयर्स का, तो बेटा ये पैटर्न है, हमें ये सब याद कवर करना। ऐबक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब इल्तुतमिश 2nd पॉइंट पे रहेगा, रजिया सुल्तान 3 पॉइंट पे रहेगा, और बहरमन शाह और मसूद इसका कुछ ज़्यादा डिटेल है नहीं। नाजरुद्दीन के बारे में थोड़ी बहुत हम डिस्कस करेंगे और बलबन के बारे में डिस्कस करेंगे, कैमूर के बारे में ज़्यादा कुछ विशेष है नहीं। तो चलो देखते हैं डियर। अब हमारा नेक्स्ट है जो इल्तुतमिश, तो डालो नेक्स्ट पॉइंट है, हेडिंग जो है हमारी वो क्या रहेगी? इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश का जो ड्यूरेशन था डियर, इसका जो पीरियड था वो क्या था? तो वो था बेटा 1210 से लेके, यानी कि जब इसकी डेथ हो जाती है ऐबक की, तो उसके बाद इल्तुतमिश शासक बनता है और ये 1236 तक रूल करता है, यानी अराउंड 26 ईयर ये शासन करता है। अब देखो होता क्या डियर, तो अगर हम बात करें तो इल्तुतमिश का जो रियल नेम था बेटा, तो आप लिखोगे रियल नेम, इल्तुतमिश का रियल नेम था उसको आप लिखोगे, इसका रियल नेम क्या था? इसका नाम था शमसुद्दीन इल्तुतमिश। हालांकि ये अलग अलग है बेटा, बट इट्स ओके। शमसुद्दीन इल्तुतमिश ये इसका रियल नाम था बेटा, इल्तुतमिश। ओके, अब देखो इल्तुतमिश को एक नाम से और जाना जाता था। अब देखो बेटा इसमें क्या था कि ये इल्तुतमिश जो राजा बनता है वो किसके बाद बनता है? इससे पहले कौन राजा था? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। अब आपको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये क्या था? ये स्लेव था। ये किसका स्लेव था? ये स्लेव था गौरी का, हमने ये पढ़ा था।
तो गौरी का जो स्लेव था वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक का भी स्लेव कौन था? तो वो था बेटा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश भी स्लेव था, तो स्लेव यानी गौरी का स्लेव कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसको हमने स्लेव डायनेस्टी कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू की। अब कुतुबुद्दीन ऐबक का भी स्लेव था, वो था इल्तुतमिश। तो अब हम इसको ये कह सकते हैं कि ये इल्तुतमिश जो था, इसका जो दूसरा नाम था वो इसको इस नाम से भी जाना जाता है, स्लेव ऑफ स्लेव। आप लिखोगे ही वॉज यानी ही इज ऑल्सो known as slave of slave। ये क्वेश्चन बनता है बेटा, हु इज नोन एज अ स्लेव ऑफ स्लेव। तो आपका आंसर होगा इल्तुतमिश। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो बेटा, जो इल्तुतमिश था इसने शादी की, मैरिड। इसने शादी किससे की? तो ही वॉज मैरिड टू कुतुबुद्दीन ऐबक्स डॉटर। कुतुबुद्दीन ऐबक्स डॉटर। इसने कुतुबुद्दीन ऐबक्स के डॉटर से ही शादी कर ली। मतलब हुआ क्या कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक मरा तो इसने क्या किया? इसने उसकी डॉटर से शादी कर ली और ये राजा बन गया। ओके, बाद में राजा बन जाता है। अब देखो अब इसको इसने और भी कुछ किया। अब देखो, इससे पहले क्या था कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, स्लेव डायनेस्टी की स्थापना तो उसने की। हमने क्या पढ़ा था कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसको हमने क्या पढ़ा था कि ये फाउंडर था, इसने स्थापना की। लेकिन बेटा इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया? लाहौर को अपनी कैपिटल बनाई। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? हम दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं। तो अब इसने क्या किया कि जो इल्तुतमिश है इसको रियल फाउंडर के नाम से जाना जाता है, रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। क्यों? बिकॉज ही मेड हिज कैपिटल इसने अपनी कैपिटल किसको बनाया? दिल्ली। ही मेड हिज कैपिटल दिल्ली। पहले लाहौर थी तो लाहौर से शिफ्ट करके ये दिल्ली को अपना कैपिटल बनाता है, इसीलिए रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत इज नोन एज इल्तुतमिश को ही हम रियल फाउंडर के नाम से जानते हैं। अब देखो बेटा, इसने कुछ और भी काम किए। जैसे इसने क्या किया, एक चीज इसके साथ और था, द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। इसको फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत भी कहते हैं। आप इसको पॉइंट डाल के कहोगे, द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। क्यों इसको फर्स्ट सुल्तान क्यों कहते हैं? बिकॉज, तो क्योंकि इसने क्या किया था? बिकॉज ही वॉज सर्टिफाइड बाय कैलिफ। इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा। कैलिफ का मतलब होता है बेटा खलीफा, जिसको हम कहते हैं ना खलीफा। क्योंकि इसको खलीफा से इसको क्या हो गया था? सर्टिफाइड किया गया था। अब देखो हुआ क्या डियर, क्योंकि इससे पहले खलीफा का पोस्ट किसी को मिला नहीं था, तो ये फर्स्ट सुल्तान भी बना दिल्ली सल्तनत का। अब इसी के समय यानी कि इन द राइन ऑफ इल्तुतमिश की शासन में क्या हुआ? इक्ता सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। अब इक्ता सिस्टम क्या होता है डियर? तो इक्ता सिस्टम का मतलब होता है डियर स्टेट, यानी कि आप इन शॉर्ट ये समझ सकते हो कि किसी को लैंड वगैरह देना, है ना, गिविंग लैंड गिविंग कह सकते हो, लैंड गिवन।
यानी कि आप सीधा मतलब रखो कि इक्ता सिस्टम का मतलब होता है स्टेट, यानी कोई लैंड है, कोई बहुत बड़ा एरिया है, उसको हम स्टेट बोलते हैं, यानी इक्ता बोलते हैं। अब देखो बेटा, और जो इक्ता का जो हेड होता है, यानी कि इक्ता इक्ता हेड, इक्ता के हेड को हम क्या बोलते हैं? इक्ता के हेड को हम बोलते हैं बेटा इक्तेदार। इक्तेदार, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए लिखवाया जा रहा है। इक्ता के हेड को क्या बोलते हैं? इक्तेदार। अब देखो बेटा, हुआ क्या था कि इसी के समय, यानी कि इल्तुतमिश के ही समय, जो चंगेज खां था डियर, वो भारत है। चंगेज खां केम टू इंडिया, यानी इसी के समय चंगेज खां जो था वो भारत आया था। और वो भारत क्यों आया था? ये डियर जलालुद्दीन का पीछा करते हुए। जलालुद्दीन कौन था ये आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा, आप इतना ध्यान रखना। जलालुद्दीन, ये जलालुद्दीन का पीछा करते हुए आया था, जलालुद्दीन का पीछा करते हुए। इसी के समय जो था चंगेज खां इंडिया आया था जलालुद्दीन का पीछा करते हुए। ओके, अब देखो बेटा, इंपॉर्टेंट काम क्या किए इल्तुतमिश ने? तो बेटा इसने क्वाइन चलाए, इसने क्वाइंस चलाए, और इसे दो टाइप के क्वाइंस चलाए बेटा। इसने एक चलाया टांका, और दूसरा इसने चलाया जीतल। नाम याद रखोगे, जीतल। टांका किसका बना हुआ था बेटा? तो टांका बना हुआ था सिल्वर का। और जीतल किसका बना हुआ था? तो ये बना हुआ था कॉपर का। इसने दो क्वाइन चलाए, एक टांका और एक जीतल। जो टांका था वो सिल्वर का था, और जो जीतल था वो कॉपर का बना हुआ था। अब देखो बेटा, इसने एक बेहतरीन डिपार्टमेंट की भी स्थापना की। तो इसने एक डिपार्टमेंट की स्थापना की, एस्टेब्लिश्ड अ डिपार्टमेंट, एस्टेब्लिश्ड अ डिपार्टमेंट, और उस डिपार्टमेंट का नाम क्या था बेटा? उस डिपार्टमेंट का नाम था, ये इंपॉर्टेंट है, उस डिपार्टमेंट का नाम था तुर्कान और चहलगांव। तुर्कान ए चहलगांव, चल ये एक साथ आएगा बेटा, चहलगांव, तुर्काने चहलगांव, ये एन है, ये यहाँ पे छूट जा रहा है, हाँ तुर्काने चहलगांव। अब ये तुर्काने चहलगांव क्या था? तो बेटा ये एक ग्रुप था, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ग्रुप ऑफ 40 मेंबर। ये 40 मेंबर्स का ग्रुप था जो कि राजा के वफादार थे, राजा को काउंसिल मतलब कि अपनी राय दिया करते थे, उसकी प्रोटेक्शन की पूरी जिम्मेदारी इनके ऊपर थी। मतलब इनडायरेक्ट अगर हम बात करें तो राजा के बाद यही लोग रियल पावर में थे कहीं ना कहीं। तो इसने इसकी स्थापना की। अब देखो बेटा हुआ क्या, इल्तुतमिश के जो बच्चे थे, इसके जो बच्चे थे वो दे वर नॉट एबल टू बी अ किंग। जो इल्तुतमिश के बच्चे तो थे, लेकिन जो इसके सन थे, sons were not able to be a king। इसके बच्चों में किसी में भी राजा बनने की क्वालिटी नहीं थी। तब प्रॉब्लम हुआ क्या कि जब बच्चे लड़के तो नालायक निकले, उनके अंदर कोई क्वालिटी थी नहीं, तो ही मेड, इसने क्या किया, जो इल्तुतमिश है, ही मेड हिज सक्सेसर, इसने अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया? टू हिज डॉटर। इसके बच्चे जो थे वो तो नालायक निकले, तो इसने अपनी डॉटर को क्या किया, अपनी डॉटर को अगला उत्तराधिकारी घोषित किया, और उसका नाम क्या था बेटा? तो इंपॉर्टेंट है, रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान। ठीक है। और इल्तुतमिश जो था
इल्तुतमिश डाइड, इसकी मृत्यु कैसे हुई? इन इलनेस, बीमारी के कारण ये स्वर्ग सिधार गया। तो बेटा ये था इल्तुतमिश का राइम, उसका वर्क था। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रजिया सुल्तान के बारे में। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।